जय हिंद एवरीवन। मैथ्स इन 30 मिनट की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम, कंप्लीट अलजेब्रा, कंप्लीट ज्योमेट्री फिनिश कर रखी है। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होंगी विद इन 30 मिनट। कुछ वीडियोज 15 मिनट की हैं, कुछ 20 की, कुछ 12-13 मिनट की, कुछ 25-30 मिनट की, लेकिन सारी की सारी वीडियोज विद इन 30 मिनट में आपको रिवाइज करा देती है पूरा का पूरा चैप्टर। बेसिकली इस सेशन में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूं, इस सेशन में आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कराता हूं। जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो आपको रिवाइज कराता हूं। उसके बाद शाम को 5 या 6 बजे एक सेशन रखता हूं, जिस सेशन की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। वहां पर हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आपका पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है। तो उसी की सीरीज में आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इसका। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है कि किसी भी हम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, जिसमें ये क्या होता है, अगर ये थीटा होता है तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, इसे हम बेस कहते हैं और इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। अगर मेरा थीटा ये मान लीजिए ये अल्फा है, तो अल्फा के अकॉर्डिंग ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस स्लैंट वाली जो हाइट लेंथ होती है वही होती है। ध्यान ये रखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसको आपने कहां पर पढ़ा था भाई, कोई बताएगा? ट्रायंगल्स में। वहां पे आपने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका हम बहुत यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, दैट इज साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कोटेंजेंट थीटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू और कॉट थीटा की वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती है। वैल्यूज याद करने का मतलब ये होता है ये टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस हमें पता होनी चाहिए। उसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, वो है पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्लियर है? ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेसिकली ये पहला होता है साइन थीटा के लिए, दूसरा होता है कॉस थीटा के लिए, तीसरा होता है टेन थीटा के लिए। अगर हम इसी को पलट दे तो ये हो जाता है आपका कॉसेक थीटा के लिए, ये हो जाता है आपका सेक थीटा के लिए, ये हो जाता है कॉट थीटा के लिए, पलटने के बाद, वन अपॉन करने के बाद। तो साइन थीटा याद कर लीजिए, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी को रिवर्स करिए, साइन थीटा का इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, मतलब अब हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। सिमिलरली tan थीटा का आपका क्या हो जाता है, इनवर्स, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बगल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैंने, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा, और कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होगा। ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी को निकालने आनी चाहिए। डायरेक्ट तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसका यूज पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जरूर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है। तो ये आपको पता ही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये सभी की सभी थीटास के लिए मतलब कि मतलब एप्लीकेबल होता है। कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी अलग अलग जगह पर नीड होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यूज कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर हमें कभी कभी मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये दो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हो गई। यहां पर हो जाता है हमारे पास 1 प्लस ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसे कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके 9 के 9 आपको नहीं याद रखने हैं, आपको ये 3 याद रखने हैं, इनको आप यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए
अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आइडेंटिटी 5 और 6 जो है वो इसका ये वाला जो यूज है ना बेटा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस साल के एनटीएससी 2021 के स्टेज 2 के पेपर में आया था, स्टेज 2 में आया था 2021 के डायरेक्ट सवाल। तो ध्यान ये रखेंगे कि जब आप लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम कह सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो इनवर्स होगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे सिमिलरली ये भी चीज आप कह सकते हैं यहां से, ठीक है। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, रैंकर्स एनटीएससी 2023 में और रैंकर्स एनटीएससी दोनों में, तो मेक श्योर आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिमिलरली आप आइडेंटिटी 6 को भी इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसका यूज डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग एंगल पर कितनी वैल्यूज देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर आपके लिए फटाफट से टेबल बनाऊंगा। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया आपका कॉट थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। क्लियर है? यहां पर मैं ऐसे कर दूं। बेसिकली हम लोग ध्यान किसका किसका रखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो हमारा काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। साइन थीटा 0 पे 0 होता है, कॉस थीटा आपका 1/2 होता है, साइन थीटा साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये आपका √3/2 होता है और ये आपका 1 होता है। अब इसी को आप पलट कर लिख दीजिए, यहां पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2। आई नो ये सबको याद होगा बट फटाफट रिवाइज कर लीजिए। साइन थीटा अपन कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा होती है तो ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 1/√3, ये हो जाता है आपका 1, ये हो जाता है √3 और ये हो जाता है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड कहते हैं इसे, ठीक है। सिमिलरली कॉट थीटा इसको पलट कर लिख दीजिए, यहां पर ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट और ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स होता है तो ये 1, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई, कहोगे भैया थोड़ी सी वीडियो अटक गई है, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये क्या हो जाएगा आपका 1। ये कहां से आ रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा, 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट, सिमिलरली आप यहां पर 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट। ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए और टेबल हर एक बच्चे को याद होता है, मैं बिल्कुल जानता हूं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे ही खेल होता है जहां पर बच्चे फंसते हैं इसमें, एएसटीसी में। इस क्वाड्रेंट को आप जरूर समझिएगा, यहाँ पे ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, एएसटीसी इसे कहते हैं। यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी प्लस होती है, सभी वैल्यूज यहाँ पे साइन और कोसेक केवल प्लस होता है, यहाँ टेन और कॉट प्लस होता है, यहाँ कॉस और सेक प्लस होता है। क्लियर है? चलिए अब साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, इंटरचेंज होता है। किस प्रकार से, देखिए साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा, या फिर आप कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा। और इसमें सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती है तो इसलिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सिमिलरली टेन का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट के साथ होता है, ठीक है। और कॉट का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, कहोगे भैया टेन के साथ हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा भैया, कॉसेक थीटा किसके साथ होगा, कहोगे भैया ये तो आपका सेक थीटा के साथ रिलेशन बनाएगा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा किसके साथ रिलेशन बनाएगा, कहोगे कॉसेक थीटा के साथ। ये तो 90 माइनस थीटा हो गई, ये सबको समझ में आता है कि साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, कॉसेक सेक, सेक कॉट कॉसेक, ठीक है। अब फंसता है मैटर जब हम 90 प्लस थीटा में जाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जब हम 90 प्लस थीटा करते हैं तो साइन जब इसमें जाएगा, यहां से साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये डेफिनेटली कॉस थीटा होगा, लेकिन यहां पे ये साइन वाली ही वैल्यू कॉस थीटा हो गई है, तो ये साइन है, साइन ही था। बच्चे सोचते हैं कि भैया कॉस थीटा है तो निगेटिव कर दे, नहीं, साइन को ही आपने बदलकर कॉस थीटा लिख दिया। यहां पर मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं यहां पे लिखता कॉस 90 प्लस थीटा, ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू जैसे ही यहां पर एंटर मारती है, एंट्री करती है, वो निगेटिव हो जाती है। ये डाउट क्लियर रखिएगा।
tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा, जबकि सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। It should be noted that if angle is in first quadrant, all t ratio will be positive. In second quadrant, sin ratio is positive. In third quadrant, tan ratio is positive. In fourth quadrant, cos is positive. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये जो मैंने आपको ऑल साइन टेन कॉस दिखाया, अब यहाँ पे 90 प्लस माइनस थीटा आप समझ गए। जब हम 90 प्लस माइनस थीटा करते हैं या फिर 270 प्लस माइनस थीटा करते हैं, तब साइन जो है वो कॉस में बदलता है, कॉस जो है वो साइन में, कॉट जो है वो टेन में, टेन जो है वो कॉट में, और कॉसेक जो है वो सेक में, और सेक जो है वो कॉसेक में बदलता है। ये कब करते हैं? जब हम इस वाले से इस वाले में चेंज होते हैं, या तो 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा। जबकि अगर आप 180 प्लस माइनस थीटा करते हैं या फिर 360 प्लस माइनस थीटा या माइनस थीटा करते हैं, तो उस केस में आपका साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और बातें यहां पर ध्यान से समझ लेते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है कि साइन कहां पे चला गया है, साइन जो है वो इस वाले एरिया में आया है। अब ध्यान समझिएगा, क्यों नहीं चल रहा है? चल गया। साइन जो है इस एरिया में आएगा तो साइन की वैल्यू यहां पर क्या होगी? निगेटिव होगी, डेफिनेटली निगेटिव होगी। जबकि कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव होगा। क्यों भैया? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज होती है वो -1 से लेकर 1 तक लाई करती है। क्यों? क्योंकि जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है और कॉस का जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बनता है। tan की बात करेंगे तो tan की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 तक होती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। बहुत डिटेल में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना नॉलेज रखिए। इसके बाद जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरे के पूरे 11th का है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला। बस यहाँ पे आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जरूर पढ़ लीजिएगा। ए कॉस थीटा प्लस बी प्लस माइनस बी साइन थीटा के फॉर्मेट में अगर आपको कोई फॉर्मेट में मिलता है, इक्वेशन मिलता है, तो वहां से आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और अगर मिनिमम वैल्यू तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान ये रखेंगे कि इसी फॉर्मेट में रहेगा तभी ये चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टाइप ए tan थीटा प्लस बी cot थीटा विल हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 अंडर रूट ए बी, और इक्वेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ये दोनों उतने नीड नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन अक्सर आता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। साइन 2 थीटा की वैल्यू या साइन 2a को हम कहते हैं 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a को हम कहते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर हम इसे कहते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसे कहते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये सभी के सभी बराबर होते हैं। tan 2a जो होता है वो 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। इनके यूज आपके सिलेबस में बहुत लेस हैं। ठीक है, ये सब 11th के हैं। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए, हालांकि नीड बहुत कम है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कितना होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी कितना होता है? tan ए प्लस tan बी अपन 1 माइनस tan ए, ये यूज होता है। और tan ए माइनस बी कितना होता है? tan ए माइनस tan बी अपन 1 प्लस tan ए tan बी। क्लियर है? चलिए इन्हीं का यूज करके आप डायरेक्ट इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। साइन 15 या फिर कॉस 75, ये आता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। साइन 75 कॉस 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3। tan 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस √3। ये सभी की सभी वैल्यूज कैसे निकल सकती है? इस प्रकार से, जैसे tan आपने कर दिया tan 60 माइनस 45, अब ये हो जाएगा कितना? tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45, ये हो गया आपका √3 माइनस 1 अपॉन ये हो गया 1 प्लस √3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 माइनस 1 से, √3 माइनस 1 से, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस 3, आप ये इसको चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका √3 माइनस 1। क्लियर है? √3 माइनस 2, सॉरी थोड़ा सा कहीं गड़बड़, हमने माइनस प्लस में किया है, तो ये 2 माइनस √3 आएगा। ठीक है, ये 2 माइनस √3 आएगा। ये 1 माइनस 3, tan 60 की वैल्यू हमने √3 रखी थी, -1 √3, इसको भी हम अगर 1 प्लस √3 करते हैं, अगर √3 माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको √3 माइनस 1 लिख देते हैं
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते किससे, √3 -1 और √3 -1, तब जाके सही आता है और ये प्लस आता है, तो यहाँ पे हम 2 - √3 डायरेक्टली कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज निकाली जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए उतनी नेसेसरी नहीं है, तो इनको ध्यान में रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर सवाल आते हैं तो वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि tan थीटा का बहुत ज्यादा यूज होता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अगर आपका मान लीजिए कोई पॉइंट हाइट है, ये h हाइट है, तो ये वाला अगर यहां से आप पॉइंट देखते हैं तो ये वाला एंगल इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है। तो ये आपको हाइट पता जाएगा, ये आपको पता रहेगा, तो ये थीटा आप निकाल सकते हैं। ये थीटा पता है, ये हाइट पता है, तो ये बेस निकाल सकते हैं। ये पता है तो सब कुछ निकाल सकते हैं यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा और cot थीटा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा होगा कि 15 मिनट के अप्रॉक्स हमने रिवाइज कर लिया है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका a/b = c/d दिया है तो आप ऐसे कर सकते हैं a+b अपॉन a-b = c+d अपॉन c-d, या फिर इसका आप रिवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो विद इन 15 मिनट हम लोगों ने पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट ऑल अबाउट फॉर्मूला, जब तक आप इसको अप्लाई करना नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर यार कि आपने अगर रिवाइज कर लिया है तो आज के शाम के 6 बजे 6 PM पर मैं 1 घंटे का एक सेशन लूंगा जहां पर मैं ट्रिगो के ढेर सारे आपको सवाल कराऊंगा। तो मेक श्योर आप सभी लोग ज्वाइन करिए। उसके बाद 7:30 बजे आपका स्टार्ट होगा सफलता 2.0। क्लियर है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार देते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड